सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तो देखिए, दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। वहीं सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। तो शिवालयों में भक्तों का सैलाब पहुंच रहा है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ रहे हैं गरियाबंद से। मनमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, गरियाबंद की तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में सावन के दूसरे सोमवार में? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आज सावन मास का दूसरा सोमवार है और सावन मास के दूसरा सोमवार में जो शिवालय हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आज जलाभिषेक किया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि सावन मास के सोमवार के दिन जो शिव भक्त हैं वो अगर भोलेनाथ के शिव मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो भगवान उन्हें उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हम अभी जहां मौजूद हैं, यह लगभग 200 साल पुराना शिव मंदिर है और यह शिव मंदिर राजा रजवाड़े के समय का शिव मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आज पहुँच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हम सुबह से पहुँचे हैं और ये देखिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि यह जो शिव मंदिर है यह 200 साल पुरानी है। ये देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं, यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो बड़ी दूर दूर से पहुंचे। भैया, कितनी साल पुरानी शिव मंदिर है और यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ भगवान शंकर जी राजापारा में स्थापित हैं। ये तो हमारे पिताजी बताते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ही है। मतलब ये तो 300-400 साल पुराना होगा मेरे अंदाज में। और यहाँ जो भी आके अपना मनोकामना करते हैं वो पूरा परिपूर्ण होता है। तो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि। राजापारा में ये कई वर्षों से बना हुआ है। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं हमेशा और भगवान जी से जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होता है। यही मेरा कहना है। बिल्कुल सृष्टि, आंटी आप कब से आ रहे हैं और क्या मान्यता यहाँ की है? मैं जब से शादी होके आई हूँ ना, तब से हम मंदिर में पूजा करने आते ही हैं हम लोग। और सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत पुरानी मंदिर है और सभी यहाँ पूजा करने आते हैं, हमारे पारा के और गांव के लोग। बिल्कुल सृष्टि, यहाँ के और भी कुछ लोग हैं। दादा, आप कब से यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं? सावन मास में कितनी यहाँ पर आस्था का भीड़ उमड़ता है? बहुत भीड़ रहती है और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 200-300 साल के आसपास का है। हमारे दादा के पिताजी भी नहीं जानते। हम लोग तो यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं। ये हमारा मोहल्ला है राजापारा, हमारा ये सामने हमेशा हम लोग मंदिर आते रहते हैं। बिल्कुल सृष्टि, ऐसी मान्यता। अच्छा, हाँ भैया, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? क्या यहाँ की विशेषताएं? मैं तो जन्म से यहीं आ रहा हूँ और कहा जाता है जैसे देवभोग नाम पड़ा है, छुरा राजवाड़ा के अंतर्गत यहाँ से भोग जाता था। तो ऐसा लगता है कि ये मंदिर जिस समय छुरा राजा का राजघराना था उस समय का ये प्राचीन मंदिर हो सकता है। इस हिसाब से 400-500 साल पुराना भी मंदिर संभवतः हो सकता है। सृष्टि, यहाँ के मंदिर के पुजारी से हम बात करेंगे जो लगभग कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, थोड़ा सा समय देंगे, कितने साल से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और आप यहाँ जब से पूजा कर रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं? पहले की जनसंख्या कम था इसलिए कम आते थे। अभी तो जनसंख्या की बढ़ोतरी में लोग ज्यादा आ रहे हैं। ये करीब 200 साल तो हो ही गया है मंदिर का। ये उस समय लाल नागेंद्र शाह के समय में राजा जो थे उन्होंने बनाया और ये सागर खुदवाया था। अच्छा। और उस समय हमारे परिवार को ये सौंपा था ये मंदिर। आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? अपन पूर्वज को हिसाब करो तो 200 साल हो गया करीब। आप कितने साल से? मैं यहाँ कर रहे हैं अपन, हो गया है करीब 7-8 साल, ये करीब 25-30 साल हो गया। 25। मतलब ये मंदिर कितने साल पुरानी हो? मंदिर 200 साल पुरानी है। 200 साल से थोड़ा बहुत ओवर है, उसका तो ख्याल नहीं है कौन। क्या राजवाड़े समय का है? राजवाड़े समय का है। महाराज, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषता क्या है? जो शिवलिंग है यहाँ प्रतिष्ठित किए हैं, उसमें जो भी वो अपना मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ प्राय अभिषेक, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक, ये प्राय चलते रहता है सोमवार को।
आज कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? आज करीब करीब लोग तो 500 की संख्या में हो जाएंगे। आओ। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, ये हम आपको फिर से मंदिर दिखाएंगे। ये मंदिर की ये मान्यता है कि यह 200 साल पुरानी मंदिर है और राजा के द्वारा, यहाँ जो नागेंद्र शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और आप सामने देखेंगे यह जो तालाब है इसे सागर कहा जाता है, राजा तालाब कहा जाता है। इस तालाब का भी उन्होंने निर्माण करवाया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में, खास तरीके से हम सावन मास की बात करें या फिर शिवरात्रि की बात करें, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। क्योंकि अब जो देवभोग है वो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन गया है, ऐसे में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ती है। और खास तरीके से आज की हम बात करें, सावन मास का आज दूसरा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं या फिर जो बोल बम के कांवड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास तरीके से महिलाएं की हम बात करें, सुबह से यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और चूंकि ऐसी भी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु राजा पारा का यह जो पुरानी मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ पर सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं रखता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और निश्चित तौर पर काफ़ी पुरानी मंदिर है और यह मंदिर में लोग बड़े संख्या में दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और आज सावन मास के दूसरे सोमवार यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सृष्टि, बिल्कुल मनमोहन, देख पा रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है और साफ तौर पर सावन का दूसरा सोमवार है और इस बीच भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन करके पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनमोहन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। तो देखिए, सावन महीने का दूसरा सोमवार है, दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। वहीं सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। सोमवार है और आज के दिन भक्तों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। अभी मैं राजधानी रायपुर के प्राचीन और प्रसिद्ध बुढ़ेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है नजर आ रहा है। क्योंकि आज का दिन देखिए सोमवार का दिन है और सावन का सोमवार बेहद ही देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर देखिए जल अभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, इसके साथ ही कनेर के फूल, बेलपत्र और तमाम चीज़ें जो है भगवान शिव को चढ़ाते हैं ताकि भगवान शिव उनकी मनोकामनाओं को सुने, उनकी दुख समस्या परेशानियों को दूर करे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये जो बुढ़ेश्वर देव मंदिर है ये 500 से 600 साल पुराना है और देखिए जो आदिवासियों के कुल देवता है उन्हें बूढ़ा देव कहा जाता है। इस वजह से यहाँ जो देखिए शिवलिंग का नाम है वो बूढ़ा देव जो है वो पड़ा है। इसके साथ ही देखिए जो बुढ़ेश्वर मंदिर है इसके ठीक सामने भैरव बाबा की 200 से 300 साल पुरानी प्रतिमा है, जहां पर भी भव्य तरीके से श्रृंगार और पूजा पाठ किया जाता है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है और भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों से भी जानेंगे कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है सावन का दूसरा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या लाए भगवान शिव? मैं लाई हूँ, जल लाई हूँ, फूल लाई हूँ, चावल लाई हूँ, तिल लाई हूँ। अच्छा, तिल भी भगवान? तिल चढ़ाते ना, तिल गेहूँ है, जवा है, मूंग दाल सब चढ़ाते हैं, चना दाल। अच्छा लग रहा है आज मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर हफ्ते आती हूँ, हर सोमवार को। हाँ। तो देखिए जो भक्त हैं वो हर सोमवार को सावन के जो है यहाँ पहुँचते हैं और खासा उत्साह जो है वो भी भक्तों में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही श्रृंगार जो है वो भी सुंदर तरीके से किया जा रहा है। लगातार अपने जो है तरीके से यहाँ पर भक्त जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए पानी और सारी चीज़ें जो है वो भी ला रहे हैं। कैसा लग रहा है सावन का दूसरा सोमवार? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी भक्तों को अच्छा भगवान ये दे। कितने समय से आ रहे हैं? मैं बहुत समय से आ रही हूँ। कहते हैं जो भी मांगते हैं भगवान शिव से वो पूरा होता है सावन? हाँ, यह बचपन से आ रही हूँ, यहाँ मन को शांति लगता है। तो देखिए जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और भी लोग क्या कहना है? मैं आज सावन के महीने में राम नाम पुस्तक बांटने जा रहा हूँ। 27 पुस्तक लाया हूँ, 11 एक्स्ट्रा लाया हूँ। जल अभिषेक के बाद में राम नाम पुस्तक निःशुल्क वितरण करने जा रहा हूँ। मतलब धर्म का काम लगातार? जी मैं कर रहा हूँ। अभी अलग अलग सोमवार को मैं अलग अलग मंदिरों में बांटने जा रहा हूँ। ये जल अभिषेक के बाद मैं बांटूंगा अभी राम नाम पुस्तक। सावन के समय कहते हैं कि जो भी मांगो भगवान शिव से वो पूरा होता है, तो कितनी श्रद्धा है? ये श्रद्धा तो है, बट क्या है आपका जो नीयत साफ होनी चाहिए।
गलत चीज़ें मांगना ठीक नहीं है, जो दे सके, जो हमारे बस में है वही मांगना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए भगवान शिव की भक्ति में तमाम भक्त जो है वो लीन हैं और सभी यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार शिवालयों में जो है भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं, दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो बुढ़ेश्वर मंदिर है, देखिए प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और यही वजह है कि जो भक्त है लगातार यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो शिवलिंग है उसके सामने एक छोटी सी बावली है, एक कुआं है, वहीं से जल लेकर के जो है भक्त जल यहाँ चढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि जो पूजा है की जा रही है संपन्न होती है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ करिश्मा सोनी, BHTV रायपुर। तो हमारे साथ संवाददाता मंदसौर से जुड़ रहे हैं ललित शंकर धाकड़, एक बार उनका भी रुख करते हैं। ललित, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है मंदसौर से, कितना उत्साह है सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों में, और मंदिरों में क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? नेपाल के बाद अष्टमुखी मूर्ति विराजमान है। देखिए अब दर्शन लाइव करवाना है भक्तों के। लगातार BHTV हर सोमवार ये दूसरा सोमवार सावन का, इसके भी दर्शन जो दर्शक BHTV इसी करा रहा है। लगातार भक्त बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ। सावन का ये दूसरा सोमवार है, क्योंकि पशुपतिनाथ का विशेष सावन माना जाता है, जिससे लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दीदी मुझे देखते रहता है, क्या कहोगे? अच्छा, क्या इंदौर का है? बहुत दूर का है। महिलाओं के लिए विशेष क्या कहोगे? महिलाओं के लिए विशेष इंदौर से विशेष कहाँ से आए हो? क्या कहोगे सावन का क्या कहोगे? सावन का महीना चल रहा है, क्या मांगा आपने आज? बारिश हो, क्या विशेषता मानते हो यहाँ की आप? क्या सबको देने वाले देखिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, दर्शक कर रहे हैं। सावन का एक दूसरा सोमवार है। बिल्कुल ललित, देख पा रहे हैं हम कि कितना उत्साह है भक्तों में, और देखिए बड़ी मात्रा में भक्त पहुंचे, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है, काफी उत्साहित भी भक्त नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाने के लिए कि कितना उत्साह है भक्तों में, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए।